आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम लोग दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 2 को हम लोग देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एलिया ने एलिसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता, इसलिए तू यहीं ठहरे रह। एलिसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। और आज परमेश्वर पिता एलिया और एलिसा के जीवन से हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एलिया का स्वर्गरोहण होने का है, और यहाँ पर एलिया बोल रहा है कि यहोवा मुझको बेतेल को भेज रहा है, इसीलिए एलिसा तू यहीं रुक जा, यहीं ठहर जा। परंतु एलिसा बोल रहा है, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। आगे चलकर बेतेलवासी में भविष्यवक्ता के जो चेले थे वो भी एलिसा को बोल रहे हैं कि तेरा स्वामी तो आज चला जाएगा। बोल रहा, हाँ मुझको मालूम है, मुझको भी मालूम है, तुम चुप रहो, बोल रहा है। यानी परमेश्वर पिता आज हमें इन वचनों के द्वारा कुछ बातों को बता रहे। ये वही एलिसा है जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया, और परमेश्वर ने एलिया से कहा, अपने स्थान पर भविष्यवक्ता होने के लिए तू एलिसा का क्या कर, चुनाव कर, उसका अभिषेक कर, बोल करके। और जब ये जाता है तो यहाँ देखते हैं एलिसा क्या है, 12 जोड़ी बैल लेकर खेत में हल जोत रहा है। उस वक्त एलिया जाता है और उस पर अपनी चादर को डाल देता है। तब वो अपने घर वापस लौटता है और क्या करता है, परमेश्वर को क्या करता है, बलिदान चढ़ाता है। बलिदान चढ़ाने के बाद जितने बैलों का सामान है सब कुछ को वो जला देता है। उसके बाद वो क्या करता है, एलिया के पास आकर के उसकी सेवा टहल में वो लग जाता है। ये कोई बड़ी सेवा उसको नहीं मिली थी, वो एलिया के हाथों को धुलाने का कार्य को करता था। वो एक छोटी सेवा उसको मिली थी, परंतु अब ये समय आ गया जब उसका स्वामी उसके पास से चला जाने पर है, और इसलिए वो बड़ा बेचैन है, बड़े परेशानी में, बड़े दुख में, क्योंकि वो एक छोटा सा कार्य को कर रहा था। वो अपने स्वामी के अधीनता में एक जीवन को जी रहा था, परंतु एक ऐसा समय आया जब उसका स्वामी अब चले जाने पर है। उसका स्वामी उससे बोल रहा है कि तू बेतेल में ठहर जा। वो बोल रहा है, मैं तुझको नहीं छोड़ने का। और परमेश्वर आज इन वचन के द्वारा हमें बता रहा है, आपको परमेश्वर ने जो भी कार्य दिया है आप उस कार्य में स्थिर बने रहें। आपकी स्थिरता आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगी। आपका दृढ़ निश्चय आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलिसा एलिया के प्रति विश्वास योग्यता का जीवन को जिया, एक समर्पित जीवन को जिया। परंतु आज जब उसका स्वामी उसके पास से जा रहा है, वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा। स्वामी भी उसको कह रहा है कि तू मुझको छोड़ दे और यहीं रुक जा, लेकिन वो फिर भी स्वामी को नहीं छोड़ा। यही दृढ़ निश्चय, यही स्थिरता आपको परमेश्वर से आशीष को दिलाएगी। जब आप परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन को जिएंगे, जब आप दृढ़ निश्चय के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे, ऐसा समय भी आएगा जब आपका स्वामी भी आपको बोलेगा, मुझको छोड़ दे, मेरे पीछे मत आ। ऐसा आपको लगेगा कि परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, परमेश्वर भी मेरी दुहाई को नहीं सुन रहा। लेकिन आप एलिसा के जीवन से, उसके जीवन से सीख सकते हैं कि वो कैसा दृढ़ निश्चय था और वो अपने स्वामी के पीछे पीछे चला जा रहा था। वैसे ही कई बार कलीसिया में ऐसा होगा, आपका पासवान भी आपको क्या करेगा, कुछ ऐसी बातों को बोलेगा, आपको लगेगा मुझको कलीसिया छोड़कर चले जाना चाहिए, मुझको इन लोगों को छोड़ करके चले जाना चाहिए। लेकिन आपका दृढ़ निश्चयता, आपका वहां बने रहना, परमेश्वर आपको आशीष को दिलाएगा। और कई बार जो लोग आपके विरोध में बुरी बातों को करके, आपकी चुगली को करके आपको क्या करे, आपको बहुत सारी बातों को कलीसिया में सुना चुके होंगे। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां कलीसिया में आती है जब आपको क्या करता है, आपका पासवान ही बोलता है तुम्हारा कलीसिया से निकल जाना बेहतर है। लेकिन आप जब बने रहेंगे, जब आप वहां ठहरे रहेंगे, तब क्या करेगा, एक ना एक दिन वो पासवान भी सोचेगा, मैंने इसको इतना बुरा शब्द कहा, मैंने इसको निकल जाने के लिए भी कहा, इसको चले जाने के लिए भी कहा, लेकिन आज ये बना हुआ है, ये मेरी डांट को भी स्वीकार करा। एक दिन आप उनसे, जो लोग आपकी बुराई करके आपको नीचा किए, उनके सामने परमेश्वर आपको क्या करेगा, ऊंचा करेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, अगर आप दृढ़ निश्चय बनकर परमेश्वर के पीछे चलेंगे, चाहे आपको कोई लोग कुछ भी क्यों ना बोल रहा है, लेकिन आप जब बने रहेंगे तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष देगा। यहाँ एलिया भी एलिसा को बोल रहा है कि तू बोल रहा है यहीं ठहर जा, आगे को मत चल मेरे साथ।
लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ में तुझको नहीं छोड़ने का। भविष्यवक्ता के चेले भी बोल रहे हैं तेरे स्वामी तुझको छोड़कर जा रहे हैं। बोला मुझको पता है, तुम चुप रहो। यानी वो किसी की बातों को ध्यान नहीं दे रहा। उसका यही दृढ़ निश्चय उसको यरीहो के पार लेकर जाता है, उसको यरदन के पार तक लेकर जाता है। और अंत में उसको क्या करता है, एलिया को ये भूलना पड़ता है कि बोलता है कि जब वो एलिया बोलता है उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं बोलता है मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए, बोल रहा है। यानी कि ये क्या था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति था, दृढ़ निश्चय व्यक्ति था। इसलिए वो क्या क्या एलिया का पीछा नहीं छोड़ा। और उसकी दृढ़ निश्चयता उसको एलिया के मुंह से भी ये बुलवाना पड़ा कि बोल, तुझको जो तू चाहेगा वो मैं तेरे लिए करूंगा। वैसे ही एक दिन परमेश्वर आपसे कहेगा, बोल अब तू क्या चाहता है, बोल करके एक दिन परमेश्वर आपके उस स्थिर प्रेम को देखकर आपसे बोलेगा, बोल तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए करूंगा। ये पाठ हमारे लिए एक गंभीर विषय है। ये हम इसको साधारण रीति से देखते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन की विश्वास योग्यता को दिखाता है। ये हमारी दृढ़ निश्चयता को दिखाता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम किस प्रकार से परमेश्वर के लिए ललित हैं। इसने अपने जीवन को एलिसा ने छोड़ दिया, उस संपन्नता सब कुछ को छोड़ करके परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अब एक ऐसा समय आ गया जब उसका स्वामी भी बोल रहा है कि तू यहीं ठहर जा, आगे मत जा, लेकिन वो जब बार बार उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। और इसलिए एलिया को भी पूछना पड़ा, एलिया को भी बोलना पड़ा, जो कुछ चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग, बोल रहा है। हम लोग भी कई बार साधारणता हम लोग अगर किसी से विदा होते हैं और जब हम एक दूसरे से जुदा होते हैं और हमको लगता है ये मुझसे जुदा होने के लिए क्या है, तकलीफ हो रहा है, तो हम कुछ ना कुछ उसको क्या करते हैं, भेड़ देते हैं, ताकि वो जो अलग होने का जो तकलीफ है वो थोड़ा क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दृढ़ निश्चय व्यक्ति है एलिसा, और वो अपने स्वामी के पीछे पीछे चला जा रहा था यहाँ पर। इसलिए उसको बोलना पड़ा कि बोल, तू चाहेगा वो मैं तेरे लिए करूं, जो जैसा तू चाहेगा वो मैं तेरे लिए करूंगा, बोल रहा है। यहाँ पर ऐसा एलिया को बोलना पड़ा। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन से भी यही बातों को देखना चाहता है कि क्या आप दृढ़ निश्चय हैं, क्या आप आशीष पाने के लिए आप उसमें बने रहते हैं। हम लोग याकूब के जीवन से देख सकते हैं, याकूब भी बोलता है जब तक तू मुझको आशीष नहीं देगा मैं तुझको जाने नहीं दूंगा। जब वो पनियल में मल्ल युद्ध को कर रहा था परमेश्वर के साथ, और जब परमेश्वर देख रहा है कि सुबह भी हो गया और ये मुझको छोड़ नहीं रहा, तब बोलता है कि मुझको जाने दे। बोलता है नहीं, जब तक तू मुझको आशीष नहीं देगा मैं तुझको जाने नहीं दूंगा। और वहां पर परमेश्वर को उसको आशीष देना पड़ा। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी दृढ़ निश्चय बने रहे। होशे में उसका वचन कहता है, मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। और यहाँ एलिसा का प्रेम एलिया के लिए स्थिर था, उसके पीछे चलने के लिए एक समर्पित जीवन को जी रहा था। वो परमेश्वर का सच्चा भक्त, सच्चा टहलुआ था। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या क्या आशीष को दिया, और वो बना रहा, हर एक परिस्थितियों में बना रहा। जब लोग उसको रोक रहे थे, परिस्थितियां उसके विपरीत, उसका स्वामी भी उसको रोक रहा था, फिर भी वो बना रहा। इस कारण परमेश्वर उसको क्या क्या आशीषित किया, और इसलिए उसने क्या क्या एलिया का दुना भाग अपने जीवन में पाया। और उसने एलिया से भी ज्यादा डबल आशीष कर्म उसने अपने जीवन में किया। लेकिन गेहजी ने ये नहीं किया। एलिसा का दास गेहजी था, वो भी एलिसा के साथ साथ था, लेकिन वो क्या था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला नहीं था। वो दुचित्ता था, वो विश्वास में दुचित्ता था, वो कार्य करने में दुचित्ता था, उसके अंदर लोभ और लालच था। हालांकि वो एलिसा के साथ था, फिर भी वो आशीष को नहीं पाया, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय नहीं था, वो समर्पित नहीं था, वो अपने जीवन की पिछली जिंदगी को छोड़ नहीं पाया था। इसीलिए वो क्या क्या था, लोभ कर लिया था। इसलिए वो क्या किया, जब एलिसा ने उससे कहा सुनेमी स्त्री के बेटे के मुंह में उस छड़ी को डालने, तब वो क्या क्या आश्चर्य कर्म नहीं हो सका उससे, क्योंकि वो क्या था, परमेश्वर के सेवक के साथ तो था, लेकिन उसका जीवन वैसा नहीं था। इसलिए परमेश्वर चाहता है आज अपने वचन के द्वारा कि हम भी एलिसा के जीवन से सीखें कि वो किस प्रकार से एलिया के पीछे पीछे चला। वो छोटे कार्य भी जो करता था उसमें विश्वास योग्य था। आज परमेश्वर आपको चाहे छोटा सा भी जिम्मेदारी क्यों ना दे,
फिर भी आप उस जिम्मेदारी को करने के लिए विश्वास योग्य बने रहें। कई बार आपके कलीसिया के पासवान या लोग आपको बुरा बात बोलेंगे, लोग आपको निंदा करेंगे, लोग आपके दिल को चोट पहुंचाएंगे, बोलेंगे तुम निकल जाओ यहां से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन आप जब बने रहते हैं उसी स्थान पर, जब आप नम्र बने रहते हैं, जब आप सेवा के लिए विश्वास योग्य बने रहते हैं, जब आप समर्पित बने रहते हैं, परमेश्वर आपको उसी कार्य का प्रतिफल आपके जीवन में परमेश्वर देगा। आपके विश्वास योग्यता का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। और एक दिन परमेश्वर बोलेगा, बोल तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जैसे एलिया ने एलीशा से कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, मांग बोल रहा है। वैसे परमेश्वर एक दिन आपके लिए भी यही करेगा कि बोलेगा, जो कुछ तू चाहे वो मांग, मैं तेरे लिए करूंगा बोलेगा। क्योंकि आप अपने जीवन में समर्पित जीवन को जी रहे होंगे। आप भी एलीशा के तरह विश्वासता का जीवन को जी रहे होंगे। आप भी वो क्या है, विपरीत परिस्थितियों में जब स्वामी भी बोले कि मेरे पीछे से चला जा, तब भी आप दृढ़ निश्चय से उसके पीछे चले रहेंगे। तब परमेश्वर आपको निश्चय आशीष को देगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रताप के लिए, आपकी करुणा के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। जो प्रति भोर हमारे लिए नई होती है खुदा, और आज एक नया दिन है, नई आशीष है, नई ब्लेसिंग है प्रभु, जो आप अपने बच्चों को यीशु के नाम से दे रहे पिता हम प्रार्थना करते हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु, जिनके शरीर में प्रभु जी दुर्बलताएं हैं प्रभु, कमजोरी है, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं उनके शरीरों में जान आने पाए, हर बंधन टूटे खुदा प्रभु। जो छोटे बच्चे देख नहीं पा रहे, उनकी आंखों में यीशु के नाम से रोशनी आने पाए। ओ पिता परमेश्वर, इसी घड़ी प्रभु जी आपका तेज प्रभु जी आने पाए प्रभु, और हर एक झिल्ली प्रभु, हर एक पर्दा जो उनकी आंखों में बंधन बांधकर दुष्ट आत्माओं की ताकत के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए खुदा प्रभु। और प्रभु उनकी आंखें चंगी होने पाए इसी घड़ी प्रभु जी, वो परमेश्वर देखने पाए वो बच्चा खुदा प्रभु जी। और खुदा जो बच्चे बोल नहीं सकते प्रभु, सुन नहीं सकते, यीशु के नाम से हम घोषणा करते आपकी चंगाई का, ये देखे प्रभु जी, ये बोले खुदा, ये सुने यीशु के नाम से। पिता हम प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, जितने परिवार में परमेश्वर दुख और तकलीफ है, पीड़ाएं है प्रभु, और परमेश्वर बेरोजगारी के कारण प्रभु जी कलह और लड़ाइयां हो रही है, यीशु के नाम से सारी कलह और लड़ाइयां बंद होने पाए, और प्रभु यीशु के नाम से उत्तम जॉब आपके बच्चों को मिलने पाए पिता। हर एक आर्थिक तंगी जाती रहे, हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से, परिवार आजाद किया जाए प्रभु। हर एक धन की हानि लाने वाली दुष्ट आत्माओं के कार्य को हम यीशु के नाम से बांधते हैं इनके घरों से। जो प्रभु कमाते तो है परंतु उसका पैसा घर में ठहरता नहीं प्रभु, हर एक ऐसी आर्थिक तंगियों को लेकर आता है, ऐसे सारे दुष्ट आत्माओं के कार्य को बांधते खुदा प्रभु। आपने कहा परमेश्वर पिता, आप जो पिता बोते हैं खुदा परमेश्वर, उन्हें बहुत ऐसे आशीष को देते प्रभु। जब आपके बच्चे खुदा प्रभु जी भेंट और दान को देते प्रभु, आप उन्हें बहुगुणित करें और आशीषित करें खुदा प्रभु जी। अब देने वाले को देते हैं खुदा परमेश्वर पिता। हाँ खुदा, जैसे आप बीज बोने वाले को परमेश्वर प्रभु जी, हाँ खुदा परमेश्वर प्रभु जी अपने बीज को देते प्रभु, ताकि वो पिता बो सके खुदा परमेश्वर, खाने वाले को रोटी देते हैं। वैसे खुदा परमेश्वर पिता आज आपके बच्चों को प्रभु जी वो धन को दे खुदा, जैसे आपकी सेवा में समर्पित कर सके। हाँ खुदा, आपकी सेवा को प्रभु जी बढ़ा सके, ऐसी आशीष को इन्हें दीजिए खुदा प्रभु, और ये बहुतों के लिए आशीष जे और छुटकारे का कारण बनने पाए खुदा। इसलिए इनके जॉब पर आशीष दे, इनकी कमाई पर बरकत दे, आपके लोगों के जीवन पर प्रभु जी हर एक आर्थिक तंगी जाती रहे, हर एक कमी और घटी की आत्मा परिवारों को छोड़ करके जाने पाए खुदावन परमेश्वर। जितने धन चुराने वाली दुष्ट आत्मा इनके परिवारों में रोगों के रूप में कार्य करिए, बीमारी के रूप में कार्य, किसी न किसी प्रकार की हानि के रूप में कार्य करिए, हम यीशु के नाम से उसे बांधते हैं इसी घड़ी। आजाद हो यीशु के नाम से इनका परिवार, इनका घराना आजाद हो, इनके बच्चे आजाद हो प्रभु जी, जो नाना प्रकार के लतों में है प्रभु जी, व्यसनों में प्रभु, बंधन टूटने पाए, जिद्दीपन की आत्मा, हठीलीपन की आत्मा परिवारों को छोड़ करके जाने पाए, मेल मिलाप और शांति आपके परिवारों में कार्य करने पाए खुदावन परमेश्वर। आपका बहुत धन्यवाद। आज के दिन की हर एक प्रार्थनाओं को जो आपके बच्चे इस समय कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे प्रभु, और पिता अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को प्रकट कर रहे। आपका धन्यवाद पिता, आपको सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से प्यारे पिता हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।